आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, या जो प्रोफेशनल तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर बोले तो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं और एक डार्क रियलिटी के बारे में भी जानेंगे कि ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट की डार्क रियलिटी क्या है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में हैं, ये भी जानेंगे। तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपको भी एक कन्फ्यूज़न है कि मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ ना करूँ, क्या ये इसमें रियलिटी में पैसा बनता है या पैसा कैपिटल हमारे वो वाइप आउट कर देते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आप एंड तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ये स्टार्ट करना है और कैसे इसको एप्रोप्रिएट तरीके से आपको लेकर चलना है अपने साथ, अपने प्रोफेशनल तरीके से लेकर चलना है। कैसे आप स्टार्टिंग करो, क्या रोड मैप रहेगा, ये सब चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं और इसकी रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग होता क्या है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप किसी वस्तु को या किसी चीज़ को आप किसी वस्तु को एक एग्जैक्ट प्राइस में खरीदते हो, फिर उसके बाद में उसका प्राइस कम या ज़्यादा होने पर आप बेचते हो, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब कि आप एक पेन खरीदते हो 10 रुपये में, तो 10 रुपये का खरीद कर 5 रुपये में बेचते हो, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। मतलब कि किसी चीज़ को खरीदा आपने, किसी चीज़ को खरीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चांदी को खरीदा, आपने 100 ग्राम चांदी खरीदी 25,000 की, ठीक है। अब कुछ महीने वेट किया आपने, फिर उसके बाद में आप अपनी चांदी को बेचना चाहते हैं। उस टाइम में उसका भाव हो गया 100 ग्राम चांदी का 30,000, तो उस टाइम में आप बेच देते हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 का, मुनाफा हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अब ऐसे ही आप कर सकते हो कि पहले आप ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा वे क्या मिल जाता है कि आप पहले सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि तो जैसे ही उसका भाव नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपने जब मैक्सिमम वैल्यू थी उस चीज़ की, मान लो कि आपने चांदी खरीद ली 30,000 में और अब वो आ गई 20,000 की, तो आपने 20,000 में बेच दिया, 20,000 में बाय कर लिया और 30,000 में आपने सेल कर दिया था। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। मतलब सिंपली तरीके से अगर हम देखें कि कोई भी चीज़ का सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, सीधी सी बात है। अब ये देखते हैं कि 90% ट्रेडर लॉस में है, तो क्या ये डार्क रियलिटी नहीं है या फ्रॉड नहीं है एक तरीके से कि शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाता है वो बर्बाद हो जाता है? क्या होता है उनके साथ, क्या नहीं होता है? तो इसको एक बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, सिंपली तरीके से मैं इसको एक अच्छे तरीके से लेने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो ट्रेडिंग शेयर मार्केट, तो पहले 3 महीने आप मार्केट के बारे में सीखो, बाद में 3 महीने आप बैक टेस्टिंग करो, सेटअप बनाओ और रूल्स लिखो, फिर उसके बाद में आप अपना कैपिटल डालो और फिर ट्रेडिंग करके देखो कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो आगे से, अगर नहीं हो तो फिर आप उसको वहीं पे छोड़ दो, आप नहीं कर सकते। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, अगर आप अपना सेटअप पर काम करते हो, 100% आपकी माइंड साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं और वो अपना पैसा बनाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करके ही आप पैसा बनाओ या प्रॉफिटेबल रहो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप न्यूज़ को पढ़ना आता है आपको, चार्ट देखना आता है आपको, या आपको पता है कि आप एनालाइज करते हो, आपको एनालाइज करना आता है, आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप एनालाइज करते हो मार्केट के बारे में कि FII DII के बारे में जानते हो, तो उसके बाद में आपको नॉलेज होता है, रीज़न मिल जाता है आपको कि क्या रीज़न था कि मैंने ये स्टॉक यहाँ पर ख़रीदा और बढ़ेगा ये, और फिर उसके बाद में बेचूंगा और मैं मुनाफा कमाऊँगा, फिर उसके बाद में एग्जिट हो जाऊँगा। तो जब इतनी चीज़ें मार्केट में है, एक माइंड का गेम है, या मतलब ये सोचो कि एक स्किल है ये, तो स्किल में अगर आप सीख कर पैसा बनाते हो तो ये गैम्बलिंग नहीं हो सकती। दूसरा रीज़न हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब आप पैसा डालते हो बैंक में, तो बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है? वो भी तो ट्रेड करते हैं, वो भी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी उससे पैसा बनता है, फिर आपको जो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, FD में आपका पैसा पड़ा है, तो उसका इंटरेस्ट पे उसी से करते हैं, या कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अमाउंट वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अमाउंट वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से आप वो पैसा बनाते हैं उसी से आपका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो एक तरीके से ये भी ट्रेडिंग हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप बिना सोचे समझे या बिना समझे मार्केट को अगर मार्केट में एंट्री करते हो, तो आप 100% श्योर है कि आप पैसा खो सकते हो अपना, या कुछ परसेंट, मतलब ये मानो कि मोस्टली आप अपना पैसा खो सकते हो।
तो आपको क्या करना है, वही काम करना है। आपको 6 महीने तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, सेटअप बनाना है। सेटअप बनाने के बाद आप मिनिमम अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 या 15,000, उसके साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। मंथ के एंड में देखो कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो फिर आगे कैरी ऑन करो, वरना नहीं। अगर प्रॉफिटेबल हो तो आगे कैरी ऑन करो उसी वे में जैसे आपने पहले किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करके, अगर आपकी जो सेटअप है वो 50% पे एक्यूरेट है और आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 के समथिंग है, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो आराम से। तो उसको फॉलो करके आप अच्छे से अपने रूल्स को फॉलो करो और ट्रेडिंग करते रहो, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। और अगर आपका सेटअप काम नहीं कर रहा, बैक टेस्टिंग में काम किया था, अब नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब है। उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो बैक टेस्टिंग फिर से करके। मतलब आप अब कैपिटल नहीं डालोगे, आप फिर से 6 महीने तक आप वापस बैक टेस्टिंग करोगे, सेटअप पर काम करोगे, आप सीखने की कोशिश करोगे, मोस्टली चीज़ों को सीखोगे, फिर बैक टेस्टिंग करोगे, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, रूल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, सेटअप बनाने की कोशिश करोगे, या फिर देखो कि आप स्ट्रेटजी पर काम करोगे अपनी। फिर उसके बाद में अगर ये स्ट्रेटजी एक फिक्स या वेरीफाइड हो जाती है, फिर उसके बाद में आपको पैसा डालना है। मिनिमम अमाउंट देख के, अगर आपका मिनिमम, जैसे ये बोलते हैं लोग कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 2 लाख अमाउंट हो। अगर यार जब आप 20,000 की ट्रेडिंग 20,000 कैपिटल से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तो क्या गारंटी है कि आप 2 लाख की कैपिटल से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो? नहीं है ना। अगर आप 20,000 की कैपिटल से प्रॉफिटेबल हो सकते हो तो 2 लाख की कैपिटल से भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बस वो थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजी का खेल अलग हो जाता है कि अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत है तो फिर आप 2 लाख हो, 2 करोड़ हो या तो 20,000 हो, सेम परफॉर्मेंस दिखेगा अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो। बट अब ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, हर किसी की नहीं होती। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रियल ट्रेड करना पड़ता है, और बैक टेस्टिंग में आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, आपको रियल ट्रेड करना पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि अगर 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो शुरुआत में, तो ये आपकी फ़ीस है, वो फीस मार्केट लेता है, फिर उसके बाद में सीखने के बाद वो फीस मल्टीप्लाई करके आपको लौटा देता है। तो ऐसे करके आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी। अब आप ये कहोगे कि मुझे ट्रेडिंग में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मैं एक सिंपल तरीके से मैं अपने पैसे को ग्रो करना सीखना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपने पैसों को ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बस इतना सा सीखना है। तो भी आपको शेयर मार्केट नहीं सीखना पड़ेगा, तो भी आपको एक अप्रोप्रिएट तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे से आपको शेयर मार्केट सीखना पड़ेगा। आप कौन से स्टॉक में लगा रहे हो वो भी सीखना पड़ेगा, कहाँ पर लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, रीज़न क्या था, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो भी आपको शेयर मार्केट सीखना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को ग्रो करना सीखो। जब तक आप अपने पैसे को ग्रो नहीं करोगे तो आपको पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको ये चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपना कीमती समय कुछ मिनट या 10-15 मिनट निकाल कर आप अगर शेयर मार्केट के बारे में सीखते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपके लॉन्ग टर्म में ये एक इन्वेस्टमेंट ही रहेगी, और आपको पता रहेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे मैं इसमें पैसे डाल सकता हूँ, कैसे मैं पैसे को ग्रो कर सकता हूँ। और 5% ही पीपल ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, जबकि जो विदेश हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हुआ है इनका कि जो मतलब शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, और ऐसे करके अपना पैसा ग्रो करते हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पे ये करना है आपको। अब ये हो गया कि फिर 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है। 90% ट्रेडर लॉस में इसलिए हैं कि उनको पता नहीं है कि सेटअप कैसे काम करेगा, सेटअप क्या होता है, मैं एक अच्छे वे से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ ट्रेडिंग। वो अंधाधुंध ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ट्रेड लिया उन्होंने, अच्छा पैसा बनाया, फिर उसको लत लग गई कि हाँ ट्रेडिंग में पैसा बनता है, क्यों ना मैं आगे से ट्रेडिंग करूं। जबकि उन्होंने सीख कुछ नहीं रखा। अगर सीखते तो फिर उनको पता होता कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी है। फिर उसके बाद में लॉस हो जाएगा, फिर दूसरा ट्रेड लेंगे, फिर लॉस हो जाएगा। ऐसे करके वो कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं और ओवरऑल लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसे करके 90% ट्रेडर गैम्बलिंग वे में लेते हैं ट्रेड को या स्टॉक मार्केट को, इस वजह से अपना पैसा खोते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करते हो तो मार्केट में पैसे बनाकर ही निकलोगे। अगर आप गैम्बलिंग तरीके से करते हो तो मार्केट में से छीन लेगा। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और डार्क रियलिटी यही है कि अगर आप बिना सीखे करते हो मार्केट में, बिना सीखे एंटर करते हो मार्केट में, तो आपका पैसा है वो मार्केट छीन लेगा। अगर आप सीख कर स्किल बेस्ड आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या मार्केट में स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट करना, तो आप पैसे लेकर निकलोगे। तो मोस्टली काम कहाँ करना है आपको, दिमाग यहाँ काम करना है। और आप ये चीज़ें
परफेक्ट तरीके से कर लेते हो तो फिर आप प्रोफेशनल बन सकते हो और आप अच्छे से पैसा बना सकते हो और अच्छे वे में आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो एक गैम्बलिंग हो गया, और गैम्बलिंग मतलब ये है कि आप प्रेडिक्ट करते हो, फिर उसके बाद में प्रेडिक्शन आपका सही नहीं होता, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, फिर आपको की साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, फिर ट्रेड लेते हो, फिर ऐसे करके पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर वे में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी या तब इंफॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।